में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण हनुमान स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग मन के संबंध में। मन के अंदर निर्मलता कैसे आए, इसके बारे में विचार करेंगे। वैसे हमने राजा चंदन की स्टोरी कहानी भी हमने सुनी। राजा हरिश्चंद्र और मैना सुंदरी और श्रीपाल की कहानी भी कल आपके समक्ष संपूर्ण हुई। ये कहानियां हमें पूरी तरह से पवित्र करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे बहुत बार आप लोगों ने एक भजन गुनगुनाया होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। और गंगा के संबंध में विशेष प्रकार से पहले कहा गया है कि गंगा जो है एक शाश्वत नदी है। मल धोने वाले गंगा के अंदर मल भी धोते हैं और इस नदी को पवित्र मानने वाले अपने मन को भी धोते हैं। बहुत से सिर्फ जाते ही इसलिए हैं, वहां पर मल धोने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गंगा की पूजा भी करते हैं। रैदास नाम के एक संत हुए हैं, महाराष्ट्र में रैदास नाम के संत हुए। अपने शिष्यों के साथ में महाराष्ट्र से चलते हैं और हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार से आगे
ऋषिकेश और गौमुख पहुंच जाते हैं। मन में भाव था कि हम गौमुख जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर के फिर हम महाराष्ट्र की तरफ लौटेंगे। मन में ऐसा भाव था। पैदल चलते चलते काफी समय के बाद में गौमुख पहुंचते हैं। वहां से गंगा जल लेते हैं और देखिए वहां जाने के बाद में गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा इससे भी नमस्कार करो जहां से गंगा की धारा निकल रही है। हमारा भी 23 में ही गर्मियों में हिमाचल इत्यादि घूमना रहा। बहुत लोग यहाँ के जो लोग जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी या अन्य जगह से जो जाते हैं, वहाँ पर जाकर के ऐसे खा पी के ऐसे कचरा गाड़ी में से बाहर फेंक देते हैं और मुंह उठा के चलते बनते हैं। हमने खुद देखा है कि लोग जाएंगे केदारनाथ या कहीं भी जाएंगे, है ना, नदी नाले में यहाँ से जो कभी चिप्स के पैकेट, कभी यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और वह ऐसे यूं फेंक देंगे और गाड़ी अपनी आगे दौड़ा देंगे। ऐसे लोगों को वहां पे जाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो संतों से जो लोग नहीं सुधरते ना, वो गवर्नमेंट से सुधर जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इतने हार्ड, इतने सख्त रूल गवर्नमेंट को बनाने चाहिए कि कहीं भी ऐसे ही कहीं कोई थूक दे, ऐसे ही कहीं कोई डाल दे तो बहुत बड़ा जुर्माना उस पर लगे, ताकि उसके दिमाग की कुछ बत्ती जो है वो जले। और जहां परिवार के अंदर संस्कारों की कमी होती है, ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं, उन्हें ना खड़े होने का पता होता, ना उन्हें बैठने का पता होता, ना उन्हें बोलने का पता होता है। किसी भी प्रकार का उनका डिसिप्लिन कहीं झलकता ही नहीं है। गुरु ने अपने शिष्यों को कहा, बेटा आप गंगा का जो पानी है इसे क्या मानते हो? जब गुरु रैदास ने अपने शिष्यों से पूछा तो शिष्यों ने कहा कि यह हमारे लिए पूजनीय है। बेटा जहां से गंगा का पानी निकलता है क्या वो भी पूजनीय है? हाँ गुरुदेव, वो भी पूजनीय है। जो बर्फ पड़ती है उस बर्फ से ही तो पानी पिघलता है और ये आगे आता है। तो जो भी हिमालय पर्वत है, तो इसका मतलब तो जो हिमालय पर्वत पर जो बर्फ पड़ती है और वो पिघलती है, और गंगा का पानी आपके लिए पूजनीय है। कहीं भी घर में विशेष प्रकार की पूजा पाठ करनी हो, उसकी शुद्धि करनी हो, तो हम गंगा जल छिड़कते हैं, है ना। और आपके फ्रिज में जो बर्फ जमती है उसको कोई नहीं पूछता है, और वही बर्फ जो हिमालय पर्वत पर पड़ती है उसे भी कोई नहीं पूछता। वही बर्फ पिघलती है और आप वो गंगा की धारा बन के आगे आती है तो पूज लेते हैं। मतलब बच्चे को पूज लेते हैं और पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं। जिस जगह पर, अब देखिए यहां पर नवकार मंत्र लगा हुआ है, आप इसको पूजें, लेकिन जिस धर्म स्थान में नवकार मंत्र लगा हुआ है उसको भी पूजना चाहिए। जहां से जन्म हो रहा है तो उसको भी पूजनीय है। जैसे महापुरुष भगवान महावीर जब जंगलों में जाते हैं तो उनके माता पिता के बारे में भी कितना अच्छा बोला जाता है कि इन्होंने ही ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। अपने शिष्यों को लेकर के रैदास संत आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, चलते चलते हरिद्वार से भी निकल जाते हैं, और राजस्थान में जब प्रवेश करते हैं तो देखिए कि पानी की वजह से एक गधा बहुत तड़फ रहा होता है।
गुरु थोड़ा पीछे थे, शिष्य यंग थे, वो आगे चल रहे थे। तो शिष्य उनको देखने लग जाते हैं। तो एक संत ने कहा कि गधा पानी के बिना तड़फ रहा है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं पिला रहा। सभी ने काफी क्या है पानी अपने साथ में गंगा जल लिया हुआ था। तो इस तरह से शिष्य उस चारों तरफ भीड़ बना करके खड़े हैं। गुरु पास में आते हैं और कहने लगे कि बेटा तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए? गुरुदेव, गधा बिना पानी के तड़फ रहा है, तो आप लोगों ने पानी पिलाया क्यों नहीं? हम गोमुख से इतने हजारों किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आए, गंगा जल लेकर के आए हैं, गधे को कैसे पिलाते हैं? कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पानी को, गंगा जल को संभाल के रखो। और संत रैदास बैठते हैं और गधे का जो सिर मुंह है अपनी गोद में लेकर के और अपना सारा गंगा जल उसे पिला देते हैं। जब उसे गंगा जल पिला देते हैं, पिलाने के बाद में गधा उठता है और आराम से चलना शुरू कर देता है। संत रैदास याद करते हैं भगवान को कि भगवान, मैंने तो अपना जल चढ़ा दिया, आपने स्वीकार किया है, ये आपकी मर्जी है। जब एक मरते हुए जीव को पानी चाहिए, वहां पे जल चढ़ाना जरूरी है या आपके ऊपर जल चढ़ाना जरूरी है, मुझे तो नहीं पता, बस मैंने यहां समझ लिया, यहां चढ़ा दिया है। अब कोई गलती हो तो माफ करना, मुझे तो जो अच्छा लगा मैंने कर दिया। ये देखिए कि एक आवाज आती है और कहा कि आपका जल यहां नहीं, महाराष्ट्र में मंदिर में चढ़ चुका है, वहां पे चढ़ चुका है। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना है कि आप किस कार्य को किस तरीके से करते हैं, किस तरह से करते हैं। एक भजन भी आता है, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक मन ही है जहां पर हजारों प्रकार के विचार पनपते हैं, जन्म लेते हैं और हर रोज पता नहीं कितनी बार खत्म होते हैं। भगवान महावीर फरमाते हैं कि 24 घंटे में किसी भी टाइम ऐसा नहीं कि आप सो गए तो आपके विचार नहीं चलते हैं, आपका मन नहीं चलता है। मन तो चलना ही है। आप सोने से पहले आपने क्या होमवर्क किया है, सोने से पहले आपने पूजा पाठ की है, क्या किया है, वो बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। कि सोने से पहले आपने मूवी देखी, सोने से पहले आप यानी कि खा रहे थे, खाते खाते फिर आप यानी कि फिर सो गए। सोने से पहले आपने माला जाप किया है, सोने से पहले आपने क्या किया है। जो सोने से पहले किया है वो आपके दिमाग में आएगा, समझ रहे हैं, वो जरूर आएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है सोने से पहले और उठने के बाद में हमेशा कोई धार्मिक कार्य जरूर करें। मन तो सबके पास एक जैसा ही है, लेकिन इस मन से ही कभी ओसामा का जन्म हो जाता है और मन से ही कभी ओबामा का जन्म हो जाता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं ओबामा नेचर के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसकी हिस्ट्री जानने का भी अपना ये होता है कि वो इसलिए कि वो अपने पिछले जन्मों के अपने कर्मों की वजह से आज राष्ट्रपति बना है, ये इस जन्म में उसने कुछ खास किया है, उसकी वजह से राष्ट्रपति बना है। देखिए मेरे महावीर ये कहते हैं कि पीएम बनना, राष्ट्रपति बनना, सीएम बनना, इसमें बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए होता है। और पुण्य किससे बनता है? धर्म करने से पुण्य बनता है। और धर्म किससे बनता है? कर्म करने से होता है। तो पुण्य जब बहुत सारा इकट्ठा होता है
पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों तक साधना करने के बाद में तब इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि हम जब इस मनुष्य गति में आते हैं, उससे भी कहीं और भी और ज़्यादा पुण्य जिसने किया हो, तो मनुष्य गति में आने के बाद में, जन्म लेने के बाद में, तब कहीं जाकर के कोई पीएम, महामहिम यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे नहीं बना जाता है। आपने इतना पुण्य किया है कि आप मनुष्य गति में जन्म आपने ले लिया, लेकिन उससे डबल आपको पुण्य करना पड़ेगा कि आप मनुष्य गति में जन्म भी ले और आपकी रिस्पेक्ट इतनी बने कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे आप सिंगिंग करें तो लता मंगेशकर बन जाए। अब सिंगिंग कितने करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन लता मंगेशकर को पूरा वर्ल्ड जानता है। समझ रहे? तो ये एक पुण्य की बात है। तो ये कहा जाता है कि अपने मन के बलबूते पर, अपनी पुण्य के बलबूते पर मन अच्छा है तो कोई ओबामा बन गया और कोई ओसामा आतंकवादी बन गया। और मन के ऊपर देखिए, विचार करिए, एक शेरनी जब जंगल में होती है, किसी बड़े शिकार से जब अपने छोटे से शावक को, बच्चे को जब वो बचाती है ना, उसमें अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है, लेकिन उसे कोई दांत नहीं चुभता है ना, उसे कोई दांत नहीं चुभता। उसे पकड़ती है और उठा के भाग भी लेती है, और बच्चे को ये पता है कि तेरी माँ तुझे बचा रही है, तुझे उठा रही है, उसे कुछ भी वो दांत चुभते ही नहीं है। और वही शेरनी जब किसी का शिकार करती है तो वो दांत चुभ जाते हैं। मतलब जैसा मन के अंदर भाव होता है, जबकि उसका जबड़ा ऐसा होता है कि वो पकड़ेगी तो दांत चुभेंगे, लेकिन अपने बच्चे के गले में नहीं चुभते। छोटा सा बच्चा होता है, अभी उसने, यानी कि महीने भर का बच्चा है, अगर कोई ऐसा बड़ा कोई जानवर आता है उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए, जबकि उसके दांत, मुंह में दांत ही भरे हुए होते हैं, फिर भी नहीं चुभते। एक छोटे से बच्चे को दांत नहीं चुभते हैं। और वही शेरनी अगर किसी दूसरे के बच्चे को पकड़ती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। ये किसका फर्क पड़ता है? ये मन का फर्क है। शेरनी ने अपने मन में पहले विचार किया है कि तू जिसे पकड़ रही है वो तेरा ही बच्चा है, और सेकंड टाइम तू जिसे पकड़ रही है वो तेरा शिकार है। तो यहां पे इतना फर्क हो जाता है कि ये तेरा शिकार है तो कैसे पकड़ने का तरीका बदल जाता है, और ये तेरा बच्चा है तो पकड़ने का तरीका बदल जाता है। इसी से फर्क है कि पकड़ना कैसे है। और मन का फर्क देखिए। एक सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं, बहुत सिंपल, लेकिन देखता हूं कि उस सिंपल सवाल का भी आप जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। लगता तो नहीं कि आप दे पाएंगे। आप धर्म स्थान में बैठे हुए हैं और जब जैसे जाने लगे, या अपने गली में या स्थानक में, हॉल में, प्रवचन होने, कहीं भी आपको एक सोने की चैल मिल गई, नीचे पड़ी हुई थी, आपने उठा ली, आप क्या करेंगे? आपको एक सोने की चैन पड़ी मिली, चाहे वो प्रवचन हॉल में, गली में, कहीं भी आपको सोने की चैन मिली, आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल, आपको यहां पड़ी मिल गई, किसी एक माता बहन ने वो चैन उठा ली, आप क्या करेंगे? किसको देंगे? क्या जी? जब आप सोने के चैन को उठाएंगे, एग्जाम्पल आपने उठा ली, फिर क्या करेंगे? बोलिए। आपने सोने की चैन उठा ली, फिर क्या करेंगे? अगले दिन आप अनाउंस करवा देंगे कि एक सोने की चैन है, कि किसी ने भी जिसकी हो वो अपनी ले ले, ऐसा बोलेंगे? उससे पहले क्या करेंगे? अनाउंस करवाने से पहले क्या करेंगे?
उठाने के बाद क्या करेंगे? चैन को उठाने के बाद क्या करेंगे और किसी को देने से पहले क्या करें? आप देना चाहते हैं, आप रखना नहीं चाहते। आपने चैन उठा ली और आप देना चाहते हैं, जिस अनाउंस करवा दिया है अब, लेकिन देने से पहले उठाने के बाद क्या करेंगे? यस, यही मैं कहलवाना चाहता हूं, आप लोगों के मुंह से कहलवाना चाहता हूं कि आप हर व्यक्ति पहले क्या है, पहले ये देखता है कि ये सोने की चैन पित्तल की तो नहीं है, असली है नकली है ना? सच्चाई ये है कि इंसान का मन पता नहीं कब डोल जाता है, ये सच्चाई है। आप चैन दे तो देंगे, अगर आपको ये पता है कि असली सोने की चैन है तो उस दिन दिमाग तो खराब जरूर रहेगा। मेरे हस्बैंड ने असली नहीं दिलवाई, है ना कहीं कहते हैं कि दीवार में दरार है तो कहीं ना कहीं पानी तो मरता ही है, बस कहीं ना कहीं फर्क पैदा जरूर होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि इंसान ये देखता है कि ये चीज असली है नकली है, यहीं पे क्या है, ये भी अगर ये फर्क आपके अंदर आपने करने की कोशिश करी कि असली है नकली है कैसी है, तो थोड़ा सा बेईमाना तो आ ही गया, ये सच्चाई है। अगर आपने ये भी देख लिया कि असली और नकली है तो आपका मन थोड़ा सा लालची तो हुआ है, उस चीज को कोई मानता है नहीं माने उसकी मर्जी। आपने उठा करके झट से चीज उठाई और रख दी, अरे ठीक है छोड़ो ना, जिसकी आएगी उसको दे देंगे, तो आप पूरी तरह से 100% आप बिल्कुल पवित्र हैं और आपने उसको अच्छे से देखा है ना, पूछ रही है किसी से आपकी भी कैसे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा बेईमाना जरूर है। महात्मा भर्तृहरि और उनके भी क्या है, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, उनकी भी वाणी आपके समक्ष सुनाने का भाव रहेगा। महात्मा भर्तृहरि देखिए बहुत बड़ा राजपाट था उनके पास में, पिंगला रानी उनकी रानी थी, तो अपनी पत्नी की वजह से ही क्या है वो राजपाट को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद में सन्यासी बनते हैं। और सन्यासी बनने के बाद में जब वो जंगलों में जा रहे थे, एक रोज पूर्णमासी थी और पूर्णमासी की रात में क्या है जब वो चल रहे थे तो किसी ने पान खा के थूक रखा था। अब उस पर क्या है कि वो इस तरह से पड़ा हुआ था कि चांद की चांदनी पड़ने से थोड़ी सी उसमें ऐसी चमक थी कि इस तरह से लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई कीमती चीज पड़ी हुई है। तो उसमें उन्होंने पास में जाकर के उसमें हाथ से उठाने की कोशिश करी कि वे एक उठा करके इसको देख लो, है ना, लेने की कोशिश नहीं करी, समझ रहे, लेने की कोशिश नहीं करी, उसे सिर्फ उठाने की कोशिश करी। और उठाने की कोशिश करने से जैसे ही हाथ में उठाया तो उसमें देखा कि अरे बहुत ज्यादा घृणा पैदा होती है, ये तो किसी ने पिक डाल रखी है, मतलब पान खा करके और पिक यहां पे डाल दी, तो बहुत बुरा लगा। महात्मा भर्तृहरि को अपने पर गुस्सा आया कि इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, तेरे राजपाट में कितने माणिक मोती पन्ने कितने थे, ऐसा कौन सा रत्न था जो नहीं था तेरे पास, सारे तो रत्न तेरे यानी कि महल में पड़े हैं, अभी भी अगर तू जाएगा अभी भी वहां पर पड़े हैं, सब कुछ है तेरे पास, और संत बनने के बाद में इसके प्रति ये मैंने उठाकर सिर्फ देखने की इच्छा करी। तो महात्मा भर्तृहरि कहने लगे मैंने बहुत गलत किया, मैंने ये लेना नहीं था, मैंने सिर्फ उठा के देखना था कि कैसी कीमती चीज है, उठा करके भी अगर मैंने वो चीज देख ली, समझ रहे, तो वो बहुत गलत है। और मेरे महावीर ये फरमाते हैं जैसे समाई करने वाले जब समाई कर रहे होते हैं उसमें एक छोटी सी पूंजनी होती है, जैसे हमारा तो
ये जैसे ओग है वो इससे छोटी होती, इतनी सी होती है और छोटी सी डंडी होती है ना। तो उसमें अगर कोई समाई कर रहा है और जब आसन बिछाते हैं तो थोड़ा सा वहां से साफ करके बैठते हैं, अगर वो बिना पूछे आपने उठा ली है तो आपको चोरी का दोष लग चुका। समझ रहे? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, माताएं बहनें भाई लोग, तो आपका फोन है और बराबर में कोई बैठा हुआ है, आपका फोन ऐसे ही उठा के देख लिया, अच्छा अभी अभी फोन लिया है, एप्पल का लिया है, कौन सी कंपनी का, अभी सैमसंग कौन सी लिया है, बहुत अच्छा फोन है, वो उठा के देख रहे हैं तो उसमें क्या है, उसको चोरी का दोष लग चुका। ये देखिए महावीर की वाणी है। चोरी का दोष इसलिए लगा कि चीज आपकी है और आप यानी कि उस व्यक्ति की चीज है और आपने उठा के देखा, अरे कैसी है, बहुत अच्छी है, कब खरीदी है। आप उससे पूछें, आपका फोन अच्छा लगा मुझे देखने में, क्या मैं इसको देख सकता हूं, मेरा भी लेने का मन है, कोई चीज है क्या मैं इसको देख सकता हूं, आपकी अनुमति है, क्या मैं देख सकता हूं, ये पूछना चाहिए। ऐसे कभी भी, या आप किसी साधु साध्वी के पास में जाते हैं, कोई भी उसके पास पेन है, वहां पर तो कोई कीमती चीज तो होती नहीं, फिर भी किसी ने एग्जाम्पल, अगर किसी भाई बहन ने कोई सिल्वर गोल्ड का कोई पेन ही दे दिया है ना, कोई ऐसी चीज दे दी और आपको अच्छी लगी और आप उठा के देख रहे हैं, महाराज जी ये तो चीज बहुत अच्छी है, आपका फर्ज नहीं है उसको देखने का। हाँ जी, आप उससे पूछें कि गुरुदेव आप एक बार ये चीज दिखाएं, क्या मैं इसको देख सकता हूं। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप उस चीज को घर लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन बिना अनुमति के आपने जो चीज ली है तो आपको वहां पर चोरी का दोष लगता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, वहां पर उनसे पता चलता है कि देखिए बड़ी बातों में हर कोई डिसिप्लिन करता है, लेकिन छोटी बातों से पता चलता है कि आप अपने नेचर में कितना स्टैंड है। समझ रहे हैं? अपने नेचर में कितना स्टैंड है। तो यहां पे फरमाया, एक दार्शनिक ने कहा, एक विचारक ने कहा, चिंता मत कर यार। क्या कहा? चिंता मत कर यार, तेरा मन जगत है, पहले इसे सुधार। चिंता मत कर यार, तेरा मन जगत है, पहले इसे सुधार। जब एक दार्शनिक ने, कवि ने जब ये बात कही कि चिंता मत कर, अपने को वो फ्रेंड की दृष्टि से देखता है। चिंता मत कर यार, मतलब यहां पे जो सेंस दी है वो ये कि वो व्यक्ति अपने को फ्रेंड बना करके कहता है कि तू मेरा दोस्त है। कौन? वो खुद को कहता है तू मेरा दोस्त है, अपने आप को दोस्त बना करके कहता है चिंता मत कर, बस तू अपने आप को सुधार ले, फिर भगवान भी तेरा और इंसान भी तेरा। ये सेंस है यहां पे जो कवि ने हमें दिया है कि भगवान भी तेरा है और इंसान भी तेरा है, ये जमीन तेरी है, ये आकाश तेरा है, सब तेरा ही तेरा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तेरा नहीं, बशर्ते उसको प्यार से ग्रहण कर, फिर वो तेरा है। अगर तेरे सीने में प्यार नहीं है तो वो कोई भी चीज धरती पर वो तेरी नहीं है, वो किसी और की है, क्योंकि तेरे सीने में जब प्यार ही नहीं तो वो चीज तेरी नहीं हो सकती। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, मनोसाहस्य भीमो दुस्सहसो, कहा कि मन एक दुस्साहसी घोड़ा है। मन एक ऐसा घोड़ा है, और साइंस ने भी ये रिसर्च कर दिया है कि मन 1 सेकंड में इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से वापस इंडिया आ जाता है। मन एक ऐसा घोड़ा है, तो इसको कंट्रोल करने की अगर कोई लगाम है तो वो सिर्फ धर्म रूपी ही लगाम है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर धर्म रूपी लगाम नहीं है किसी के पास में तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि हर रोज वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, अपनी फ्रेंड को या माताएं बहनें या कोई अपने दोस्त को किसी को देखता है, उसके पास जैसे कपड़े हैं, उसके पास जैसी सोने की चैन, अंगूठियां या शूज या कुछ भी यूज करने वाली चीजें हैं या गाड़ी है,
उनको देखने के बाद वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से क्या है, परेशानी होती है, इस वजह से परेशानी है। मेन परेशानी का कारण ही यही है कि उसको देखने के बाद में क्या है कि मेरे पास नहीं है। याद रखें, मैंने एक बात स्टार्टिंग में कही थी कि जब भी आपके मन में ये आए ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, आप हाथ जोड़ें और अब भगवान को याद करें कि मैं जिस लायक हूं उतना मुझे मिल गया। हाँ जी, क्या सोचना है? ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। मैं जिस लायक हूं उतना मुझे मिल गया, मैं जिस लायक नहीं हूं उतना मुझे नहीं मिला। बस जिस लायक हूं मैं उतना मुझे मिलेगा और मुझे मिल चुका है। मैं जिस लायक ही नहीं हूं, मैं जितना ज्यादा नालायक हूं उतना नहीं मिल रहा, और जितना मैं लायक हूं उतना मुझे मिल गया। बस इससे बड़ी बात नहीं। ये एक अपने आप के साथ में याद रखें। मैंने नोट किया है कि आज के समय में लोग दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन फील किया है मैंने बहुत गहराई से, सबसे बड़ी समस्या खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बस खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम परिवार के साथ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक बार विचार करें, आप एक दिन को ही देखें, समझ रहे, सवेरे उठने से लेकर शाम सोने तक देखें कि आपने किसी के साथ कुछ बोला या कुछ भी हुआ, खाने पीने उठने बैठने किसी लेने देने में कुछ भी हुआ, तो उसमें आप देखें उसमें आपकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग क्या थी। बस ये देखें, बार इतना विचार करें कि आप खुद के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जब आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसमें आपने अपने साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग की है ना। आप किसी से काम निकलवाना चाहते हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, उसमें क्या सेंस थी। आप किसी से का काम करना चाहते हैं तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ना। जब भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए कि आज मैंने कैसी अंडरस्टैंडिंग की है। एग्जाम्पल अब पूछिए कि आप कल के दिन बहुत ज्यादा खुश थे, समझ रहे, कल आप सवेरे से लेके सोने तक आप सो ही गए, लेकिन 1% भी किसी भी टाइम आप दुखी नहीं हुए, तो विचार करें, लिखें उस बात को कि आज मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कहा यार आज तो मैं बहुत खुश हूं, आज आपसे बात हुई है, कहा कि मैं कल इतना खुश था ना, मैं सो ही गया, लेकिन मेरी खुशी और मेरा सुख कोई कम नहीं हुआ। उससे पूछें आप सुखी क्यों थे, आप खुश क्यों थे। सुखी होने का और खुश होने का मुझे कारण बताएं, उससे पूछें, तो आपको एहसास होगा कि वो सुखी सिर्फ इसलिए है वो इंसान कि आज उसने अपने साथ बहुत प्यारी सी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग करी है, बस इस वजह से सुखी है, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा तो सैड हम हो सकते हैं। हाँ जी, हम सबसे ज्यादा सैड हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। हमारी कितनी सारी जरूरतें, यानी कि सोचने लगे ये जरूर ये है, ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हमें तो आपसे भी ज्यादा टेंशन में होना चाहिए। राजू भाई, हम संतों को तो आपसे भी ज्यादा टेंशन में होना चाहिए। अगर हम आपकी तरह सोचने लग जाएं तो हमें तो आपके पास अगर 10% टेंशन, हमारे पास तो 100% होनी चाहिए। अगर यूं देखेंगे तो अगर हम समझेंगे नहीं, हम अपने साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास तो टेंशन पूरी इतनी ज्यादा भरी नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, हम अपने साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। आपने कोई चीज ला करके दी, देखो मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने ये चीज यूज नहीं करनी। मैंने आपको बोला कि मुझे ये पेन चाहिए, आपने यानी कि 50 पेन मेरे आगे डाल दिए, मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे बस दो पेन मुझे दे दो, मुझे इतना सा चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मैं फिर ले लूंगा। तो जब मेरे अंदर ये दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पर तभी हम कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा।
कठौती में गंगा तभी बन सकती है जब आपका मन चंगा है, आपने अपने साथ अंडरस्टैंडिंग की है। ये झूठी बातें हैं। यानी अगर पत्नी का दिमाग खुरापाती है, वो सुनती नहीं है, वो बोलती जाती है, वो लड़ती जाती है, वो किसी की मानती नहीं है, तो हस्बैंड मजबूरी में उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। और हस्बैंड नहीं सुनता है, वो ड्रिंक करता है, मारता है, पीटता है, तो मजबूरी में वाइफ हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेती है। वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब प्यार से खुद कितनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझे नहीं? यही सबसे बड़ा सुख है। किसी भी काम में कहीं भी खड़े हैं, किसी से कोई चीज लेनी है, अरे आपने कहीं जाना है तो कोई जरूरी है आप अपने दोस्त की गाड़ी लो, किराए की गाड़ी करके चले जाओ, जरूरी है। मतलब गाड़ी दिखानी जरूरी है कि आप गाड़ी भी दिखाना चाहते हो और अपने दोस्त से गाड़ी भी लेना चाहते हो। अगर किसी कारण उसने गाड़ी कह दिया कि मुझे वहां जाना है, तो आपको कितना दुख होगा। मेरे पास गाड़ी होती थी ना तो मैं इसको दे देता था। और कई बार ऐसा कारण होता है, आपका मांगना होता है और उसको उसी दिन कहीं जाना होता है। आप कहेंगे जानबूझ के कह रहा है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे गाड़ी देना नहीं चाहता था, इसलिए आज ये लुधियाना गया, कल तो नहीं गया, आज लुधियाना क्यों गया, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी ही पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं करी तो आप अपने फ्रेंड से लड़ेंगे कि मैं, जब मेरे पास गाड़ी होती थी मैं देता था, और अब आपके पास गाड़ी है तो आप मुझे क्यों नहीं देते। तो मैंने महसूस किया है कि हम सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, है ना? अगर नहीं करते तो खुद के साथ नहीं करते। बस सारी बातों का रोना ही यहीं पे है कि मुझे, यानी कि इतनी चीजें चाहिए, देवरानी को जब ये मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए, जेठानी को ये मिल रहा तो मुझे भी चाहिए, लेकिन वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस रोना इस बात का है। ज्वाइंट फैमिली है, यानी कि जेठानी के बच्चों के कि ये महंगे कपड़े आए हैं तो मेरे भी आने चाहिए। कई फैमिली, यानी कि अभी हमारे पास में दिल्ली से फैमिली आई, सुनने की बात है। अब देखिए बच्चे कितने साल के हैं, बेटा है 9 साल का, समझ रहे हैं? 9-10 साल का बेटा है और जो बेटी है वो 7 साल की है। अब देवरानी ने अपने छोटे से 2 साल के बच्चे को आईपैड दे दिया, एप्पल का, 1.25 लाख का। समझ रहे? सुनने की बात है, 1.25 लाख का आईपैड बच्चे को दे दिया। जेठानी ने क्या किया, अपने 9 साल के बच्चे को एप्पल का आईफोन 1.5 लाख का लेके दे दिया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी। अब बताइए उनको जरूरत है? नहीं है। 2 साल के बच्चे को 1.25 लाख का आईपैड इसलिए दिया क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे पास आई थी फैमिली पीछे, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। हाँ, पैसा काफ़ी मोटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप सोचो जब वो इन बच्चों को जब इतने, यानी कि महंगे गैजेट दे सकते हैं तो पैसा कितना मोटा होगा, समझ रहे? तो उसमें विचार करिए कि जहां 2 साल के बच्चे को 1.25 लाख का आईपैड, और यानी कि जेठानी अपने बेटे को यानी कि 1.5 लाख का, यानी कि एप्पल का आईफोन दे रहे हैं, किस लिए? कि देवरानी ने ये दिया है मैं भी ये दूं। यानी कि जेठानी ने पहले अपने बच्चों को महंगे कपड़े दिलवाए थे, तो आज मैं अपने बच्चे को आईपैड ही दे देती हूं। मतलब यह है कि आप खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप परिवार में समस्या खड़ी कर रहे हैं। आपकी समस्या खड़ी करने का एक ही कारण है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपसे, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इंसान दूसरे के लिए कोई नहीं रोता, अगर कोई रोता है तो अपने लिए रोता है। और यहां पर एक बात कहकर के विचार को विराम दूंगा। किसी भी व्यक्ति को गुस्से में रोना आता है या नहीं आता है, बताएंगे? क्या किसी व्यक्ति को गुस्से में रोना आता है? बताएंगे? मैं इतने सिंपल सवाल पूछता हूं, कोई सवाल का जवाब ही नहीं देते हो। गुस्से में रोना किसी को आता है? आता है।
गुस्से में रोना क्यों आता है, इस क्यों का जवाब दें, मुझे रीजन बताएं कि गुस्से में रोना क्यों आता है। ये आपके ही घरों की बातें हैं कि गुस्से में रोना क्यों आता है। नहीं, नहीं, गुस्से में रोना क्यों आता है। आज अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे घर पे जाके गुस्सा करो और फिर रो के दिखाओ। और किसी क्लास लगे ना लगे, राजीव की जरूर लगेगी। देखिए, गुस्से में जो रोना आता है वो तब आता है कि मुझे एग्जाम्पल विचार करिए कि आपके बच्चे को रोना आ गया और आपने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया और आपके बच्चे को रोना आ गया, या आपकी वाइफ को रोना आ गया, जैसे किसी को भी रोना आ गया। गुस्से में रोना तब आता है जब सामने वाले के ऊपर नहीं चलती। ध्यान से सुनना बात को। जब सामने वाले के ऊपर नहीं चलती, हम सामने वाले से बदला नहीं ले सकते, उसको टिट फॉर टैट नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा रॉक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, है ना, उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकते, है ना, उसको हम किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड में नहीं बोल सकते। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम बैठ के बस रोते हैं। वो इंसान गुस्सा भी करता है लेकिन दिखाता नहीं है, बाहर नहीं निकालता, गुस्सा करता है और रोता भी है। गुस्सा करता जाएगा, अंदर ही अंदर रोता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने तो मुझे बोल दिया, मैं नहीं बोल सकता, उसने रोना आता है। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। चौमासा रह गया थोड़ा, उमरिया रह गई थोड़ी। चौमासा रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। वीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधन वारकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मनोरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साव लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा। चत्तारि शरण पावे जामी अरियंते शरण पावे जामी सिद्धे शरण पावे जामी साहु शरण पावे जामी केवली प्रणतोदम मोह शरण पावे जामी। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख उसका अजर सदा ही मंगल।